हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसमें कथन दिया गया है यानी एसेशन। क्या दिया हुआ है बच्चों एसेशन में? उच्च अणुभार वाली उत्कृष्ट गैस जल में विलय होती है। और बच्चों इसका कारण यानी रीजन दिया गया है, उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती हैं। तो बच्चों हमें इन दोनों में संबंध बताना है कि ये दोनों सत्य हैं या आपस में इनका कोई संबंध है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा की बात करें। बच्चों मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें किनकी, उत्कृष्ट गैसों की विलेयता की, तो उत्कृष्ट गैस तो बच्चों समूह में ऊपर से नीचे जाने पर समूह जिसमें आता है बच्चों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन आदि। तो बच्चों यहाँ ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? परमाणु भार में वृद्धि या अणुभार में वृद्धि। तो बच्चों नीचे सबसे ज्यादा उच्च अणुभार वाले होंगे। अब समूह में अगर हम बच्चों ऊपर से नीचे आते हैं तो अणुभार में वृद्धि होती है। और उत्कृष्ट गैसों की बात करें बच्चों, उन्होंने इनका आकार भी बढ़ता है, आकार बढ़ेगा। अब बच्चों उत्कृष्ट गैसों की विशेषता होती है कि जल में अल्प घुलनशील होती है, अल्प विलय होती है, अल्प विलय। परंतु समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी विलयता बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर या समूह में आगे बढ़ने पर विलयता बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जल और उत्कृष्ट गैसों के मध्य एक अन्योन्य क्रिया होती है बच्चों। जल और उत्कृष्ट गैसों के मध्य एक अन्योन्य क्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो यह क्या है? उत्कृष्ट गैस और इनके मध्य बच्चों क्या होती है? एक अन्योन्य क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम जल में उत्कृष्ट गैसों को डालते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए उत्कृष्ट गैस हमने जल के पात्र में डाली, इसमें जल था, ये क्या है बच्चों? जल। अब उत्कृष्ट गैस को बच्चों हमने इनमें डाला तो यहाँ पर क्या हुआ? ये उत्कृष्ट गैस है और ये जल का द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? प्लस से ऋणात्मक की ओर, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यानी आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। तो ये बच्चों ये क्या करता है? ये उत्कृष्ट गैसों को ध्रुवित कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरित ध्रुवण। और इसके कारण बच्चों यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, यानी आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, उनके मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है और इसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? द्विध्रुव प्रेरित। तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ? उत्कृष्ट गैसों का प्रेरित द्विध्रुव। बच्चों ये क्या था? द्विध्रुव, यहाँ पर जल का द्विध्रुव और उनके मध्य बच्चों क्या हुआ? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ बच्चों? आकर्षण हुआ। और इसी कारण से बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और बच्चों बड़े आकार में ध्रुवण आसानी से होगा। और ध्रुवण आसानी से होगा इसलिए बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी? विलयता बढ़ती है। इसलिए बच्चों उच्च अणुभार वाले उत्कृष्ट गैसों की विलयता क्या होगी बच्चों? ज्यादा होती है। उच्च अणुभार वाली उत्कृष्ट गैसों की बच्चों विलयता क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बच्चों बात करें उत्कृष्ट गैस ये क्या होती है बच्चों? एक परमाणुक होती है, क्योंकि बच्चों इसकी एक परमाणुक, तो ये एक परमाणुक की होती है बच्चों, ये फुलफिल्ड है यानी पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं इसके पास, पूर्ण पूरित कक्षक।
जिस कारण से बच्चों ये बंद नहीं बनाती है और एकल अवस्था में रहती है, तो एक परमाणविक अवस्था में रहती है। तो चलिए बच्चों अब कथन और कारण को देखते हैं। तो बच्चों हमारा कथन था या एसर्शन था कि उच्च अणुभार वाली उत्कृष्ट गैसें जल में विलय होती है। जी बच्चों, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा यानी उच्च अणुभार वाली क्या होगी बच्चों, जल में विलय होगी, क्योंकि उनका ध्रुवण आसानी से हो पाएगा, क्योंकि उनका आकार बड़ा है। और बच्चों कारण है यहाँ पर उत्कृष्ट गैस है एक परमाणु की होती है। तो बच्चों कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु बच्चों जो कारण है यहाँ पर, ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा कि भाई अणुभार उच्च अणुभार वालों की गैस में विलयता क्यों अधिक हो जाती है। परंतु बच्चों ये कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो चलिए बच्चों विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए, यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन और कारण सही स्पष्टीकरण। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। कथन कारण भले ही सत्य हैं, परंतु जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं होता। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।